हाय दोस्त, आप सब कैसे हो? होप यू ऑल आर फाइन। और मैं भी बहुत अच्छा हूँ दोस्त। आप सभी को स्वागत है आपके अपना चैनल कोच कबीर में। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरी अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। हाँ दोस्त, शुरुआत मैंने किया मिर्जा गलीब की इस शेर से, लेकिन आज की टॉपिक शेर व शायरी नहीं है, बल्कि जो हजारों ख्वाहिशें आप अपने दिल में पालते हो उसे पूरा कैसे करें, कैसे साकार करें अपने सपनों की। हाउ टू फुलफिल योर ड्रीम, आज का टॉपिक यही है दोस्तों। तो कैसे साकार करें? बहुत आसान तरीका है। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आज की इस वीडियो को अंत तक देखें और आगे इसे फॉलो करें तो आपका सपना साकार होते हुए आपको नजर आएगा। तो शुरू करते हैं। ऐसे सपना हम सब देखते हैं। हम कभी ऐसा सोचते हैं, अच्छा नौकरी हमें मिल जाए, अच्छा व्यापार हम खड़ा कर ले और व्यापार में बहुत सक्सेस मिले, बहुत बड़ा बंगलो हो, अपनी गाड़ी हो। ऐसे ही सपना हम सब देखते हैं। लेकिन उस सपना को साकार करने के लिए पहले जो हमें करना है वो फर्स्ट अपने ड्रीम को डिजायर में बदलना है। कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू डिजायर। उसे स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए। जो हम सपना देखते हैं, जिसे हम चाहते कि ये हमारे हो, हम ऐसे हो, उसको अपने दिल में पालना है। और जब हम डिजायर हासिल कर लेते हैं तो उसे हासिल करने के लिए हमें गोल सेट करना है। गोल कैसे सेट करें? स्मार्ट तरीके से, SMART। ये स्मार्ट तरीके से अगर हम गोल सेट करते हैं तो फिर गोल को अचीव करने में कठिनाई नहीं होगी दोस्त। व्हाट इज दिस स्मार्ट फार्मूला? एज पर स्पेसिफिक। जो भी गोल आप सेट करते हैं, जो आप कागज में लिखते हो, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, स्पेशल कुछ होना चाहिए। जैसे अगर आप सोचते हो कि आपको अमीर बनना है तो स्पेसिफिक नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हो तो आपको एक बहुत बड़ा बंगलो होगा। कैसा बंगलो? जो 5 एकड़ जमीन में फैला हुआ होगा या 2 एकड़ जमीन में फैला हुआ होगा, तो ये स्पेसिफिक हो गया। M for measurable. How this can be measurable? आपको 5 एकड़ जमीन में ही वो बंगलो चाहिए। बंगलो में आपको 6 बेडरूम होना है, आपको लिविंग रूम 2 होना है। ये मेजरेबल फॉर्मूला आपको होना चाहिए गोल सेटिंग में। और तीसरा जो है वो है A फॉर अचीवेबल। इससे पहले भी बहुत लोगों ने ऐसा हासिल किया, ऐसा बंगलो बहुत लोगों का है दुनिया में। ये बहुत तय बात है कि इसे आप हासिल कर सकते हो। आप ऐसा कोई गोल सेट नहीं करोगे जो कभी हासिल ना हो। अगर आप ऐसा गोल सेट करते हो कि आप सूरज में जाओगे तो ये कभी कोई गया नहीं और अभी तक हुआ नहीं, इसका मतलब ये अचीवेबल नहीं है। तो आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। और जो चौथी बात है वो है R फॉर रियलिस्टिक। और वो वास्तव में उसका अस्तित्व होना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप एक छलांग में 50 मीटर दूरी तय कर लोगे तो ये संभव नहीं है। इसीलिए वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। और जो अंतिम पॉइंट है गोल सेटिंग का वो है T फॉर टाइम बॉन्डेड। कोई भी गोल अगर आप सेट करते हो तो उस गोल में आप कब शुरू करोगे और उसका अंत कब होना चाहिए, ये आप स्टार्टिंग पॉइंट और एक फिनिशिंग पॉइंट डालोगे और उसे लिख डालोगे, तभी आपका गोल आप आसानी से अचीव कर पाओगे। ये तो हो गया गोल सेटिंग। गोल सेटिंग जैसे ही हो गया, आप उस पर फोकस्ड रहना है। आपको फोकस्ड बोले तो आपको जरूर याद होगा महाभारत का द्रोणाचार्य ने अपने सारे शिष्यों को जब शस्त्र परीक्षा लिए थे तब उस समय एक चिड़िया को पैर में बैठा दिया और सारे शिष्यों को एकाएक बारी बारी में पूछे कि आप इस चिड़िया को निशाना दागो और उसका आंखों को निशाना दागो। तो बारी बारी में सबको जब पूछा तो सभी ने बोला, जब पूछे कि आपको क्या दिखे, तो कोई बोला मुझे गाछ का पैर का टहनिया दिख रहा है, कोई बोला मुझे आसमान दिख रहा है, कोई बोला मुझे सारे लोगों नीचे दिख रहा है, कोई बोले मुझे पत्ते दिख रहे हैं। लेकिन सिर्फ वो बच्चों थे जिन्होंने कहा कि मुझे बस उस चिड़िया की वो आंखें दिख रही है। और जैसे ही उन्होंने बोला, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को आदेश दिया तीर निक्षेप के लिए और अर्जुन ने अपना लक्ष्य भेद किया। अर्थात
आपको अपना गोल में फोकस्ड होना जरूरी है दोस्त। फिर जब गोल आपका सेट हो गया तो आपको गोल आप कैसे अचीव करोगे, इसके लिए आपको 5D जो मंत्र है उसे फॉलो करना है। आपको कुछ एक्टिविटीज करना है और एक्टिविटीज इस 5D पर आधारित होगा। पहला D फॉर डायरेक्शन, आपको सही दिशा में चलना है, कदम उठाना है दोस्त। आपका जो गोल सेट किया, मानो कि आप एक गाड़ी का ख्वाहिश रखते हैं और वो गोल सेट किए कि अगले आज 2020 11 अगस्त है, आप 2022 11 अगस्त तक एक अच्छा कार, आपका पसंदीदा कार आप खरीदोगे। मानो कि आप स्कॉर्पियो खरीदोगे, वो भी काले रंग का, तो स्कॉर्पियो खरीदने का जो डायरेक्शन है, इसके लिए आपको जितना पैसा चाहिए, मानो कि आपको 14 लाख रुपया चाहिए, तो 14 लाख कमाने के लिए आपको सही कदम उठाना है जिससे आपको वो पैसा आ जाए, तो वो डायरेक्शन हो गया। दूसरी बात हो गया डेडिकेशन। आपका क्वालिटी टाइम, और सिर्फ क्वालिटी नहीं, आपका क्वांटिटी टाइम भी आपका गोल अचीव करने के लिए जरूरी है। आप मैक्सिमम टाइम अपने आप को आपका गोल अचीव में एंगेज रखिए, आप जुड़े रहिए सुबह से शाम तक 24 घंटा में मैक्सिमम टाइम, और आपका क्वालिटी टाइम आप अगर आपका गोल अचीव करने में जुड़े रहोगे तो यही हो गया डेडिकेशन हो गया। तीसरा हो गया डिटर्मिनेशन, आपका संकल्प बहुत स्थिर होना चाहिए। डिस्ट्रक्शन का बहुत फैक्टर आपका आजू बाजू मौजूद है, कोई भी आपको आपका राह से भटक सकता है, कोई भी आपको डिमोटिवेट कर सकता है, कोई भी दोस्त ऐसे आपको कह सकता है भाई तुमसे तो ना होगा, तो आपको नाउम्मीद नहीं होना है, अपने आप का संकल्प पर आपको डटे रहना है, तो आप डिटरमिन्ड होंगे तो आपका गोल आसानी से अचीव हो जाएगा। और चौथी जो टी है वो है डिसिप्लिन, कुछ नियम आपको मानना है। जैसे कि आपको दिन भर का जो अपना रोजमर्रा का काम है, अगर आपको उसमें भी कभी आप सुबह 5 बजे जगते हो, कभी 8 बजे जगते हो, कभी 10 बजे जगते हो, तो ऐसे करने से नहीं होगा। आपको किसी निर्दिष्ट नियम के अनुसार चलना है ताकि आपका जो टाइम है वो आपके लिए सफिशिएंट हो, आपका जो दिशा है वो दिशा भी आपको सही रहे। डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है दोस्त। अंत जो डी है, 5वां डी है, वो है डेडलाइन। आपका कोई भी गोल आपको अचीव करना है तो आपका एक निर्दिष्ट समय के अंदर करना है। आपको 10 लाख रुपया कमाना है, ये गोल आपने सेट किया, लेकिन आपने ये तय नहीं किया कि आप इस 10 लाख रुपया एक महीना में कमाएंगे, एक साल में कमाएंगे या सारे जीवन में कमाएंगे, तो फिर ये 10 लाख रुपया कभी आपको नहीं मिलने वाली है। आपको एक निर्दिष्ट समय तय करना है। आपको ऐसा सोच लेना है कि भाई हम ये 2020 का आज 11 अगस्त है, 2021 का 11 अगस्त तक हम 10 लाख रुपया कमा लेंगे। मतलब आपको एक डेडलाइन डालना है अपने आप को और उसमें आपको खड़े उतरना है, तभी आपको गोल अचीव होगा। आशा करता हूँ ऐसे ही अगर आप चलेंगे तो आपको गोल आपको हाथ लगे हुए दिखाई देगा। दोस्त, आज का वीडियो मैं ख़त्म करूँगा एक छोटा सा बहुत मोटिवेटिंग फैक्ट बता के। आपने फ्लोरेंस सेड्विक का नाम सुने होंगे, एक फीमेल स्विमर जो कि कुछ ही दिन पहले इंग्लिश चैनल तैर के पार किया। 1952 की बात है और उनका अगला टारगेट रहा नॉर्थ पैसिफिक ओशन के जो कैटलिना चैनल उसको पार करना। ये जगह ऐसे है कि जून के महीना में भी यहाँ का समुद्र का जो पानी है, चैनल का जो पानी है, वो बोन चिलिंग कोल्ड है और चारों तरफ फॉग से ढके हुए होते हैं, कुछ नज़र नहीं आते और यहाँ का पानी भी सेफ नहीं है दोस्त। पानी में हर हमेशा शार्क की बहुत मौजूदगी होता है। तो उस चैनल को वो पार करना था उनको। वो चैनल जब पार कर रहे थे, एक समय उनको अपना शोर नहीं दिखाई दिया घना कोहरा के कारण और वो गिव अप किया। बाद में पता चला सिर्फ आधा किलोमीटर रह गया था उनको अपना चैनल पार करने में। तो फिर उन्होंने दोबारा उसको ट्राई किया और इस समय पूरा इन 5 टी का मंत्र को फॉलो किया और अपना इंग्लिश जो कैटलिना चैनल वो अपना तैर के पार किया और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। जो मेल स्विमर इस चैनल को पार करने में जितना समय लगा था उससे भी 2 घंटा कम समय में फ्लोरेंस सेड्विक कैटलिना चैनल पार किया। सो दोस्त, बी सेल्फ मोटिवेटेड,
be self-confident and get your vision. Only in this way you can achieve your goal and you can fulfill your dream. So दोस्त, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है दोस्त, और आगे का वीडियो किस टॉपिक पर होने से आपको काम आएगा आप कमेंट में लिख के जरूर कमेंट कीजिए, और भूलिए मत चैनल को सब्सक्राइब करने में और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट करने, ताकि मैं जैसे ही आपके लिए कोई अच्छा वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसे देखें और लाभ उठा पाए, और ऐसे ही आप अपने सफलता की ओर बढ़ते रहें। सो दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।